गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत शक्तिशाली मंत्र है। हर व्यक्ति ने इस मंत्र को दिन में कई बार सुनते हैं हम। और हर व्यक्ति, बच्चा हो चाहे जो हिंदू है, उसको तो पता ही है कि गायत्री मंत्र क्या है। मेरे ख्याल से गायत्री मंत्र इतना पावरफुल मंत्र है कि जो हिंदू नहीं है वह भी जानते होंगे ज़रूर कि गायत्री मंत्र क्या है और इसकी शक्ति के बारे में। तो आज हम स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हुए गायत्री मंत्र के बारे में बात करेंगे। जो गायत्री मंत्र है, हम सबको पता है 24 अक्षरी होता है। और जो अ, जब भी कोई हम मंत्र को जाप करते हैं तो जैसे कहते हैं ना, ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता। तो अब यहाँ पर जो है गायत्री मंत्र, फिर मंत्र के बाद आता है छंद आता है, तो छंद फिर से गायत्री ही है। और ऋषि हमारे को सबको पता है कि विश्वामित्र हैं और देवता इसके सूर्यदेव हैं। कहने को सूर्यदेव हैं, परंतु पूर्ण ब्रह्मांड इस मंत्र में व्याप्त है। पर अगर हम स्थूल दृष्टिकोण से देखेंगे तो सूर्य तो एक छोटा सा सूर्य है ना, अगर हम पूरे पूर्ण ब्रह्मांड को देखें तो जब हम सूर्य की बात करते हैं तो ये जो स्थूल सूर्य जिसे हम सन कहते हैं और जिसके चारों ओर हमारी पृथ्वी और बाकी सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, हम उस सूर्य की बात नहीं करते हैं। जो सूर्य है, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में आत्मा को भी सूर्य की संज्ञा दी गई है। तो आत्म कारक है ये सूर्य, जो ये गायत्री मंत्र है। इसलिए हम गायत्री मंत्र से पूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो सकते हैं, अपने आप को एकाग्रचित करके जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता ही है कि विश्वामित्र ने भी एक नए स्वर्ग का निर्माण किया था। वो बात अलग है कि फिर वो मेनका आई और एक वो लंबी लंबी कहानी है। पर चाहे तो हम इस मंत्र के द्वारा कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो चाहे वो हम प्राप्त कर सकते हैं, चाहे फिर वो भोग हो, योग हो, मोक्ष हो, कुछ भी। तो गायत्री मंत्र किस तरह से हमारे चक्रों पे काम करेगा, हमारे को किस तरह से अपने चक्रों पर इस मंत्र को जाप करना है, कैसे हम इससे लाभ उठाएं, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। जब हम मंत्र की बात करते हैं ना, तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि मंत्र का जो सबसे पहला लाभ होता है, अथवा दूसरे शब्दों में कहें, लाभ होता है एकाग्रता। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि हमारे को मंत्र को पूर्ण एकाग्रचित होकर करना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको एक बड़ी छोटी सी टेक्निक अभी साथ ही बताता चलता हूँ। श्वास को भरते जाएं और मन ही मन पूरा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, अंदर सांस, फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए पूरा मंत्र। इस तरह से मंत्र को करो। इससे क्या होगा, एक तो डीप ब्रीथिंग हो रही है, और जब हम श्वास को पूरा भरते हैं और पूरा छोड़ते हैं और पूरा ध्यान भी हमारा श्वासों पे भी है, और श्वासों के साथ साथ अब तो मंत्र का भी हमने सपोर्ट ले रहे। और मंत्र भी कौन सा, जो गायत्री मंत्र है, जो सूर्य कारक मंत्र है और हमारे को पूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों से हमारे को भर दे, ऐसा मंत्र है गायत्री मंत्र। तो विश्वामित्र ने जो कुछ किया वह हम भी सब कुछ कर सकते हैं। अभी वो मेनका के में जाके गिरना वो नहीं हमने करना है हमारे को बहुत शक्तिशाली बनना है। और विश्वामित्र ने बाद में पूर्ण ब्रह्मवेता संत हुए थे, तभी वह वशिष्ठ जी के साथ उन्होंने भगवान श्री राम के गुरु कहलाए। और योग वशिष्ठ में जब भगवान श्री राम को जब सत्संग दिया है, तो पहले विश्वामित्र ने ही सत्संग स्टार्ट किया, बाद में वशिष्ठ जी उसको आगे बढ़ाते हैं। तो वशिष्ठ जी तो पूर्ण ब्रह्मवेता है ही, साथ ही साथ विश्वामित्र भी पूर्ण ब्रह्मवेता है। अब जब हम ओम, अच्छा ये तो एक तो टेक्निक थी ना, श्वास अंदर भरते भरते पूरा मंत्र, और श्वास भरते भरते श्वास को बाहर छोड़ते छोड़ते पूरा मंत्र हमने किया। अब एक दूसरी टेक्निक, अब ये तो था माला करते करते। अब जो हमने क्या करना है, जब ध्यानस्थ हो रहे हैं तो ओम, वो ओम जब कहेंगे ना, तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आसन बिछा हुआ। हमारा एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा गर्म आसन नीचे बिछा होना चाहिए जब भी हम ध्यान या मंत्र जाप करते, कोई भी साधना करते हैं। फिर चाहे हम जमीन पे बैठे हों तो भी गर्म आसन होना चाहिए, बेड पे हो चाहे कुर्सी पे हो, जैसे भी जो भी अवस्था में हम जिस तरह से भी बैठे हों। तो अब हमने जब पहले ओम भूर्भुवः स्वः के लिए ओम जैसे ही हमने बोला ना, तो ओ, तो हमारा मूलाधार वाइब्रेट होना चाहिए। फिर स्वादिष्ठान पर भूर्भुवः स्वः,
फिर नाभि पे, मणिपुर पे तत्सवितुर्वरेण्यम। अब अनाहत में आ गए भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। अब अनाहत के बाद सीधा आगे चक्र पे है, विशुद्धज्ञ पे नहीं, प्रचोदयात्। हर चक्र पर अगर आप अब आप रिवाइंड करके देखना फिर से वीडियो को, वो जो मंत्र किस तरह से हमने चक्रों पे किया। अब इसको हम जब करते हैं रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही, या जब भी, हमारा जो आत्मकारक है, हमारी 72,72,72,1 इस तरह से पूरी नाड़ियों का शास्त्र में बताया हुआ है। इतनी नाड़ियाँ, वो सारी नाड़ियाँ एक्टिवेट होंगी। हमारी जो शरीर की रक्त धमनियाँ हैं वो एक्टिवेट होंगी, हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। इधर स्थूल रूप में हमारे पूरे जो पूर्व जन्मों के संचित कर्म है वह स्वाहा होने शुरू हो जाएंगे। अभी मैंने एक बार ये मंत्र किया, मेरा पूरा उंगलियां और ये पूरे फोर आर्म्स एकदम वाइब्रेट कर रहे हैं, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे रोमटे खड़े होने शुरू हो गए। पूरा ये जो छाती का स्टर्नम है, ये जो हड्डी होती है स्टर्नम कहते हैं, ये गला है, एकदम ऐसे अंदर वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं। अभी सिर्फ एक बार किया मैंने, आप भी इस तरह से करना, बहुत बहुत लाभ होता है। अच्छा, जैसे जैसे इसको करते हैं और कभी भी कोई भी साधना करते हैं, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, बहुत मज़े से करनी है, संतुष्ट होके, आनंदित होके, कोई जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं होता। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, जल्दबाजी का काम शैतान का, जल्दी का काम शैतान का, ऐसे बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार हमें कोई भी काम जल्दी में नहीं करना, खाना भी बहुत धीरे धीरे खाना है। मैं थोड़ा सा तेज़ खाता हूँ, पर मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं फास्ट नहीं खाऊंगा, पर मैं खा लेता हूँ, ये मेरी गलती है। तो ये मैं कन्फेस कर रहा हूँ आप सबसे कि मैं गलती कर रहा हूँ, आप ही गलती ना करना। हाँ, पर मैं साधना जब करता हूँ तो मैं बहुत मज़े से करता हूँ, बहुत स्लो और बहुत संतुष्ट होकर करता हूँ। ये खाना ही तेज़ तेज़ खाता हूँ, बाकी सारे काम मज़े से करता हूँ। तो आप भी, अच्छा, जितना हम कोई भी काम मज़े से करते हैं ना, एकाग्रता हमारी अपने आप बननी शुरू हो जाती है, हमारा अंतर आनंद, अंतर संतुष्टि सब स्वाभाविक प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो आप इस गायत्री मंत्र को इसी प्रकार से 2 तरीके मैंने बताए हैं, इस तरीके से आप इन टेक्निक से जाप करें और भोग से योग, योग से मोक्ष, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने जीवन में करिए। मैंने जो भी बता सकता था अभी फ़िलहाल जो मेरे दिमाग में था मैंने सब कुछ बताया आपको। फिर भी बहुत बार बहुत सी चीज़ें रह जाती हैं, तो अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पे कुछ और चीज़ चाहते हैं तो मेरे को ज़रूर आप कमेंट्स बॉक्स के थ्रू आप मेरे को लिख के बताना। तो मैं जो भी होगा मैं आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। और इस वीडियो से रिलेटेड भी कुछ हो तो वो भी आप ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।